अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 63 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 63, पेज नंबर आप देख सकते हैं 106 है। अभी ये किताब ख़त्म होने वाली है अनकरीब। पूरी वीडियोस को ज़रूर देखें और कमेंट करके बताइएगा अब इसके बाद कौन सी किताब को पढ़ना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए, लिबास का बयान। इतना लिबास ज़रूर पहने कि जिससे सित्र औरत छुप जाए, यानी जो नाप से लेकर घुटनों तक का जो हिस्सा है शर्म का, ठीक है, ये पूरा छुप जाए। औरतें बहुत बारीक और चुस्त कपड़ा हरगिज़ ना पहने, पतला, ठीक है, कि जिससे बदन के आज़ा ज़ाहिर हो, कि औरतों को ऐसा कपड़ा पहनना हराम है। और मर्द भी पाजामा या तहबंद इतना हल्का न पहने कि जिससे बदन की रंगत झलके, ठीक है, या छलके, रंगत छलके, और सत्र न हो कि मर्दों को भी ऐसा पाजामा व तहबंद पहनना हराम है। और धोती न पहने, कि धोती पहनना हिंदुओं का तरीका है और इससे सत्र भी नहीं होता, यानी जो सित्र वाला हिस्सा है वो कहाँ छुपता है, कि चलने में रान का पिछला हिस्सा खुल जाता है। मुसलमानों को इससे बचना ज़रूरी है। और निक्कर, ठीक है, जांघिया हरगिज़ ना पहने के हराम, यानी सिर्फ निक्कर और जांघिया नहीं, मतलब अंदर पहनना हो अंडरवेयर वो अलग बात है, लेकिन ये बस सिर्फ निक्कर पहनना है, जैसे जॉगिंग वगैरह करने के लिए, चूँकि घुटने तक ये सित्र है, घुटने के ऊपर का हिस्सा ये हराम है ना दिखना। अब घुटना अगर दिखेगा या घुटने का ऊपर का दिखेगा निक्कर में, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल छोटा होता है, इसीलिए हराम है ना, क्योंकि उसमें सित्र नहीं छुपता। लेकिन तहबंद वगैरह के नीचे पहने तो हरज नहीं। देखिए आ गई ना बात। देखिए, जीनत का बयान। मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है और चांदी की सिर्फ एक अंगूठी, एक नंग वाली, जो वज़न में 4.5 माशा से कम हो, पहन सकते हैं। और कई अंगूठियाँ या एक अंगूठी कई नंग वाली, ठीक है, छल्ले नहीं पहन सकते, कि नाजायज़ है। और औरतें सोना चांदी की हर किस्म की अंगूठियाँ और छल्ले पहन सकती है, लेकिन दूसरी धातुओं की अंगूठियाँ मसलन तांबा, पीतल, लोहा और जस्ता वगैरह, तो ये मर्द औरत दोनों के लिए नाजायज़ है। लड़कियों को सोने चांदी के जेवर पहनना जायज़ है और लड़कों को हराम है, पहनाने वाले गुनाहगार होंगे। इसी तरह लड़कियों के हाथ पाँव में मेहंदी लगाना जायज़ है और लड़कों के हाथ पाँव में जीनत के लिए मेहंदी लगाना नाजायज़ है, सजावट के लिए, जीनत यानी सजने, ठीक है, तैयार होने के लिए। सोने का बयान। सोना यानी गोल्ड वाला सोना नहीं, बल्कि नींद वाला सोना। सोने के पहले सूरह इखलास 3 बार और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और सूरह फातिहा एक बार पढ़ना मसनून है, यानी सुन्नत है, ठीक है। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये तीनों कुल और अल्हम्दु। इससे सोने वाला बलाओं से महफूज रहता है। ये आदत होनी चाहिए ना, बहुत सारे लोगों को डर रखता है, नहीं ये होता है वो होता है, तो ये आदत बनानी चाहिए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये दुआ पढ़ना भी मसनून है। कौन सी? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और मुस्ताबी है कि बावुज़ू सोए, यानी वज़ू करके सोए, कुछ देर यानी कुछ वक्त दाहिनी करवट पर, दाहिने हाथ को रुखसार के नीचे रख कर क़िबला रू सोए, सीधी तरफ करवट लेना और सीधा हाथ नीचे हो गाल के नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं करवट पर पेट के बल न लेटे, कि हदीस शरीफ में है कि इस तरह लेटने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता, यानी पेट उल्टा सोना, यूँ कह लीजिए ना। और पाँव पर पाँव रखना मना है जबकि चित लेटा हो, और ये इस सूरत में जबकि तहबंद पहने हो और एक पाँव खड़ा हो, कि इस तरह बेसितरी का अंदेशा है। और ऐसी छत पर सोना मना है कि जिस पर गिरने से कोई रोक ना हो, यानी बाउंड्री नहीं बनी है, उस छत पे गिर सकते हैं, वहाँ नहीं सोना। और लड़का जब 10 साल का हो जाए तो अपनी माँ या बहन वगैरह के साथ न सुलाया जाए, बल्कि उस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कियों या इतने बड़े लड़कों या मर्दों के साथ भी न सोए। और दीन के इब्तिदाई हिस्से में सोना या मगरिब और इशा के दरमियान सोना मकरूह है। और हमारे मुल्क में
उत्तर जानिब पाँव फैलाकर सोना बिला शुबा जायज़ है, क्योंकि उस तरफ किबला नहीं है, और इसे नाजायज़ समझना गलती है। और जब सो कर उठे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब देखिए फातिहा का आसान तरीका, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की ये निशानी है फातिहा खानी। देखें क्या करना है फातिहा खानी में, पहले 3 या 5 या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर कम से कम चारों कुल, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, चारों कुल, ठीक है। सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक, यानी पहले पारे का जो मामला है अलिफ लाम मीम शुरू होता है वहाँ से उमुल मुफलिहून तक पढ़े, फिर आखिर में 3 या 5 या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़े, और बारगाह इलाही में हाथ उठाकर यूँ दुआ करे, या अल्लाह हमने जो कुछ दुरूद शरीफ पढ़ा है और कुरान मजीद की आयतें तिलावत की है, इसका सवाब अगर खाना शिरनी हो तो इतना और कहे कि इस खाना और शिरनी का सवाब, यानी जो नियाज वगैरह रखी जाती है, मेरी जानिब से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र पहुंचा दे। फिर इनके वसीले से जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम व सहाबा और तमाम औलिया व उलमा को अता फरमा। फिर अगर किसी ख़ास बुज़ुर्ग को इसाले सवाब करना हो तो इनके खुसूसियत से नाम ले, यानी ख़ास नाम ले। मसलन यूँ कहे कि खुसूसन हज़रत गौसे पाक या ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नज़र पहुँचा दे, और फिर जुमला मोमिन है ना, जुमला मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को सवाब पहुँचा। देखिए यहाँ से, और किसी आम आदमी को इसाले सवाब करना हो तो उसका ज़िक्र खुसूसियत से करे। मसलन यूँ कहे कि खुसूसन हमारे वालिदा या दादा दादी या नाना नानी की रूह को सवाब पहुँचा दे, और फिर जुमला मोमिनीन व मोमिनात की अरवाह को सवाब पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये साले सवाब का तरीका पूरा हो गया इस तरह से, ठीक है। अब पहुंचा सकते हैं, नीयत दिल में इरादा भी होगा, इंशाल्लाह सवाब पहुंच जाएगा, ज़बान से कह लेना बेहतर है। अब इंशाल्लाह पार्ट नंबर 64 में 64 में आखिरी ये यूँ कह लीजिए पार्ट है, इसमें ईमान मुजमल पढ़ेंगे, ठीक है, ईमान मुफस्सल और कलिमा तय्यबा वगैरह पढ़ेंगे, और 65 में पार्ट पूरा हो जाएगा।